देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी भाभी के 13वीं कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित अपने पैतृक गांव भभौरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। राहुल गांधी की यूपी यात्रा पर उन्होंने बोलने से सीधे सीधे मना करते हुए कहा नो कमेंट। वहीं उन्होंने भारतीय सेना के बारे में कहा कि भारतीय सेना अच्छा काम कर रही है, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है भारत। जितने भी टैंक, गोले, मिसाइल बनेगी वह सब भारत में बनेगी। भारत एक अलग पहचान बना रहा है तथा भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। ज्ञात हो कि राजनाथ सिंह की भाभी का पिछले दिनों आकस्मिक देहांत हो गया था। उसके बाद आज वह 13वीं की कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के भभौरा गांव में अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। इस दौरान उनके भारी समर्थक भी उनके स्वागत के लिए खड़े देखे गए। ज्ञात हो कि राजनाथ सिंह जी मंत्री होने के बाद अपने गांव समय समय पर पहुंचते रहते थे, लेकिन इस दुखद घटना में अपनी भाभी की 13वीं में आज शामिल होने के लिए वह चंदौली के भभौरा गांव पहुंचे, जहां पे क्षेत्र के लोग, गांव के लोग सहित पूरे जिले के लोग इनके स्वागत के लिए उमड़े थे तथा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की भाभी की 13वीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। आइए देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा तथा देश की सेना को बारे में तथा देश के बारे में, साथ ही नव वर्ष के अवसर पर क्या कहा। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एमिनिशंस, ये सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। सर, एक कोरोना को लेकर के फिर देश चिंतित है, क्या स्थिति है और सरकार कितनी तैयार है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सजगता दिखाई है और इसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने त्वरित कुछ फैसले किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जो वैश्विक स्तर के संगठन है वह भारत की भूमिका की सराहना कोरोना के पैंडेमिक के चैलेंज को मीट आउट करने में जो हमारी सरकार ने किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। आप रक्षा मंत्री हैं तो सेना को लेकर के किस तरह से न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहिए? नए साल की सेना बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। सर, एक सवाल मैं दोहराऊंगा। सेना बधाई की बात। सर, एक सवाल दोहराऊंगा मैं। नया साल आ रहा है तो भारत देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जनपद के लोगों के लिए और सेना के लिए किस तरह से बधाई देंगे आप? नहीं, सभी बधाई के पात्र हैं। नव वर्ष पर तो सभी को बधाई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छा काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और केंद्र में तो मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। और जो भारत 2014 में दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज में आता था, अर्थव्यवस्थाओं में आता था, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है और विश्व के वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि 2027 समाप्त होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आकर खड़ा हो जाएगा। और अमृत काल समाप्त होते होते 2047 तक हमारा भारत यह इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाए, यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ठीक है।